कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की सदस्यता बहाली हेतु लगाई गई याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस नेता जनता की अदालत में पहुंचे। भाजपा द्वारा मध्य प्रदेश के सीधी और शिवपुरी क्षेत्र में अनुसूचित एवं दलित जाति के लोगों पर किए जा रहे शर्मनाक अत्याचारों के विरोध में ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस कमेटी ब्यावरा द्वारा पीपल चौराहे पर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया तथा राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन के दौरान क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र दांगी ने कहा कि देश में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची है। बिना तर्क और कारण के राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी। उनको सदन में अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। वह तो सच्चाई सामने लाना चाहते थे, किंतु बीजेपी सरकार को ये बात अच्छी नहीं लगी और उनसे बंगला छीन लिया गया। न्यायालय में अपील की थी मगर न्यायालय ने उसे भी खारिज कर दिया। अब हम जनता की अदालत में आए हैं। दबाव में सरकारी तंत्र काम कर रहा है। आदिवासियों का नहीं देश का अपमान है। सरकार निरंकुश होकर भ्रष्टाचार में डूबी है। चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विचलित हो रहे हैं और घोषणाओं पर घोषणा कर जनता व कर्मचारियों को लॉलीपॉप दिखा रहे। ये है कि इस देश में कानून व्यवस्था प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं बची है। राहुल गांधी जी की सदस्यता बिना कोई तर्क के, बिना कोई कारण के अपनी बात को रखने के लिए उन्होंने सदन में अपनी बात रखी। देश में सच्चाई सामने लाए तो भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को बात अच्छी नहीं लगी और उसकी वजह से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी, उनका बंगला छीन लिया। और उन्होंने कोर्ट में भी ये अपील की है। कोर्ट में था कि चलो लोकसभा में बात नहीं मानी सरकार तो कोर्ट से में विश्वास करें, तो न्यायालय ने भी कई दबाव में आकर के कोई न्याय नहीं किया। इस सब बातों के लिए अब कहाँ कोई अदालत नहीं बची हमारे सामने, तो अब जनता की अदालत हमारे सामने बची है। तो हम जनता की अदालत में आए हैं और हम जनता के सामने सारी चीज़ें उजागर करेंगे कि जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जो सरकार में दबाव में सारा सरकारी तंत्र काम कर रहा, उसके खिलाफ हम लोग ताकत से लड़ रहे हैं, सड़कों में लड़ रहे हैं ताकि आम जनता को अपनी बात करें और जनता के सामने जनता की न्यायालय भी अब जो है सारी सरकार के दबाव में सब काम कर रहे हैं। चाहे न्यायालय हो, चाहे ईडी हो और जो भी संस्था है वो भारी दबाव में, कोई सुरक्षित नहीं। अभी 2-3 दिन पहले एक आदिवासी भाई के सीधी में भाजपा के कार्यकर्ता ने उसके मुंह पे पेशाब कर दिया। अब मुख्यमंत्री उसको दबाने के लिए, ये आदिवासी नहीं पूरे समाज का, पूरे प्रदेश की जनता का अपमान है कि भाजपा के लोग किस तरीके से नंगे नाच करने वाले, नंगे होकर के पेशाब कर रहे लोगों पे। ये उसको दबाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने उसको सीएम हाउस बुलाया, नोटंकी करी और उसका पाँव धोया, माथे में लगाया। और मैं माफ़ी मांगता हूँ। ऐसे ही शिवपुरी में दलित भाइयों के साथ मेला खिलाया, बताया, ऐसा बताया, जूते की माला पहनाई, अब सब कह गए। ये अत्याचार कौन कर रहा? जिसके शासन में होता उसी कोई जिम्मेदार है। ये जिम्मेदार है। अभी सागर में गरीब को, आदिवासियों के, दलितों के मकान तोड़ दिए गए फॉरेस्ट की ज़मीन बता करके। जब वहाँ दिग्विजय सिंह साहब गए तो कलेक्टर ने सबने स्वीकार किया गलती की हम लोगों ने, बारिश में बिना पूछे। ऐसा ज़मीन में कौन सा काम चल रहा था जो लोगों को बेघर कर दी? मतलब ये सरकार की निरंकुशता, उनके अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिल करके, और वहाँ 2-2, 3-3 मंत्री हैं, ये सब मिल करके गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं। मंत्री जी पूरी तरह से विचलित हो रहे हैं, नींद नहीं आती है, रात भर सोचते हैं, सवेरे उठ के कोई भी घोषणा कर देते हैं। तो मालूम है 2 महीने बाद चुनाव है, घोषणा का पालन होना नहीं है, या 2 महीने जो देना पड़ा दे देंगे, लेकिन वो ना सरकार की परवाह कर रहे हैं, ना कहीं नहीं, जो रोज दिन रात झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। आज उनका कोई पालन नहीं हो रहा। राम मंदिर अलग बात है, वो भी फैसला कई दिनों से चल रहा था, कई वर्ष हो गए थे, लेकिन आज जो सिस्टम है वो सिस्टम सारा सरकार के दबाव में काम कर रहा है। जब न्याय की कहीं उम्मीद नहीं बची, अब तो एक न्याय की उम्मीद है तो जनता की अदालत है। जनता की अदालत में हम लड़ाई लड़ेंगे हर बात।